Hello student, good morning. Class 4th, open your book. Page number 5, lesson 1, यारब। इसे हम पहले आपको रीड करेंगे, बताएंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर इसका हो चुका है, आपके पास पिक्चर भी पहुंच गई होगी। अब आपका ये वीडियो हम पढ़ा करके आपकी जो एक्सरसाइज हैं उन्हें हम फिल करवाएंगे और रीड कराएंगे। देखिए आप, नेक रास्ता मुझे दिखा या रब, या रब हर बुराई से तू बचा या रब, एक सिवा तेरे बेसहारों को और किसका है आसरा या रब, है तू ही बहरे जिंदगानी में मेरी किश्ती का ना खुदा या रब, सर पे माँ बाप का रहे साया है यही मेरी इल्तिजा या रब, मालो ज़र की नहीं मुझे ख्वाहिश दौलत इल्म की अता या रब, बख्श कर मेरी सब गुनाहों को पार बेड़ा मेरा लगा या रब, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में दूर करते हर एक बला या रब, दहर में हर तरफ हवा मन आमा है यही राज की दुआ या रब। यह आप रीड करके उसके बाद आपको फिल करना है। यहाँ पर वर्ड मीनिंग आपको लर्न करनी है। उसके बाद देखिए टिक वाले आपको सर पे माँ बाप का रहे सहारा साया, उसके बाद और किसका है आसरा या रब, टिक करिए। फिर दूर कर दे हर एक बला या रब, फिर मालो ज़र की नहीं मुझे ख्वाहिश। फिर देखिए यहाँ दर्जा झेल असआर को मुकम्मल कीजिए। दहर में हर तरफ हवा अमन व अमा, इसको आपको आगे से देख करके यहाँ पर फिल करना है, वो आप आगे से पूरा पढ़ करके यहाँ फिल करेंगे इन कॉलम्स में। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चंस आंसर पर, या आपको करवा चुके हैं हमने, आपके पास पिक्चर भी जा चुकी होगी तो इसे आप हटाइए। फिर नीचे आइए प्लूरल यानी वाहिद जमा, वर्ड सिंगुलर प्लूरल यानी वाहिद जमा एक का अनेक यानी बहुवचन, ख्वाहिश ख्वाहिशें, किश्ती किश्तियाँ, रास्ता रस्ते, फिर बेड़ बेड़ें, फिर देखिए दुआ दुआएं, फिर नीचे आइए दूसरे नंबर पर दर्जा अल्फाज के इमला ठीक कीजिए। ना खुदा, इसको गलत लिखा हुआ है, इसको आपको सही करना है। फिर भर बहर, फिर दहर, यहाँ पर दहर, फिर बेगुनाह आसरा, फिर यहाँ देखिए सदका, वहर दहर, किश्ती किश्ती, इल्तिजा, जिंदगानी, इसको आपको दुरुस्त करके लिखना है। फिर देखिए वर्ड अपोजिट, उर्दू में इसे क्या कहते हैं, अल्फाज मुतजाद यानी माँ का बाप, गुनाह का सवाब, बद का अच्छाई, फिर मौत का जिंदगी, अकबा का इकबा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर अल्फाज को खुशखती लिखिए। ये राइटिंग आपको इन पेज पर करनी है या आपको खुद करनी, या रब, बख्शिश, नबी, बेड़ा, सदका, बला। उसके बाद आप लेसन 2 पर आ जाइए। क्लास 4 लेसन 2 सबक 2, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
ये देखिए यहाँ पैदाइश, कुरैश, अच्छाइयाँ, बैत, जंग। यहाँ पर देखिए अब हम इसको आपको रीडिंग करके सुना रहे हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला सिद्दीक़ पहले खलीफा, आप रज़ियल्लाहु तआला, असल नाम अब्दुल्ला था, लेकिन तमाम लोग उन्हें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जानते हैं। सिद्दीक़ का लक़ब आपको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आप हुज़ूर अकरम की पैदाइश सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 2-2.5 साल बाद कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए थे। वालिद का नाम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था। एक तवील अरसे के बाद वालिद भी मुसलमान हो गए थे। ये उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अलग थे। आपने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। आप रसूल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम के रफ़ीक खास थे। हिजरत के मौके पर आप हुजूर के साथ थे। ज़रूरत के वक्त आप सबसे आगे बढ़कर हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहते थे। यही वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया। आप में तमाम अच्छाइयाँ मौजूद थीं। हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी आपने ऐसे बहुत काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर किए थे जो एक खलीफा के होते हुए, लेकिन साफ तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हक सिर्फ अवाम को दिया था कि वो जिस चाहें खलीफा चुन ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तमाम कबीलों के लोग एक मकान में जमा थे और बहस हो रही थी कि अब खलीफा किसे बनाया जाए। तभी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ पकड़कर कहा, आप हम में सबसे बेहतर हैं। ये कहकर उन्होंने बैत कर ली कि और फिर सब ने उनको खलीफा मान लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने इस्लाम की बहुत खिदमत की। उनकी खिलाफत के ज़माने में बहुत सारे यहूदी, ईसाई और मशरिक़ ज़ाहिर में तो मुसलमान हो गए थे, मगर दिल से मुसलमान नहीं होते। लिहाजा वो लोग इस्लाम छोड़कर फिर कुफ्र में दाखिल हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके खिलाफ जंग की। उनमें से कुछ कत्ल हुए और कुछ ने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का दावा किया है कि ये सरासर गलत था, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन लोगों से भी जंग की और उनका खात्मा कर दिया। 24 जमादी सानी 13 हिजरी मुताबिक 12 अगस्त 634 को आपका इंतकाल हो गया। आपकी उम्र 63 साल हुई। 2 साल 3 महीने 10 दिन खिलाफत का काम अंजाम दिया। इसकी वर्ड मीनिंग आपको याद करनी है। उसके बाद देखिए मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने? किसने कबूल किया? यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आगे देख रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कबूल किया। पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर या उमर फ़ारूक या उमर हज़रत उस्मान? यहाँ पर हज़रत उस्मान थे। यहाँ पर देखिए आपका होगा यहाँ पर देखिए हज़रत अबू बकर का इंतकाल कब हुआ? यहाँ पर देखिए 634। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप रीडिंग करके दोबारा से देख सकते हैं। इस्लाम के मुनकरों के ख़िलाफ़ किसने जंग की? हज़रत उमर ने, हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उस्मान ने। हज़रत अबू बकर ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। इसे फिल करिएगा आप अपनी बुक में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले खलीफा हैं। आपने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। ये देखिए हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु का लक़ब हुजूर ने दिया था। इसे हम आगे से देख लेते हैं।
जी ये तो सही है, इस पे आप सही का टिक करेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी असली नाम अब्दुल्ला था। आपको किसी से जंग नहीं करनी पड़ी, गलत। हज़रत अबू बकर उस्मान गनी के बेटे थे। कुछ कन्फ्यूज़न है, हम आगे से देख लेते हैं। सही है ये। इसके क्वेश्चन आंसर हम पहले आपको भेज चुके हैं, इसलिए हम आगे देखते हैं। पेज नंबर 12 पर क्लास 4। फिर देखिए, दर्जा झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। इस्लाम, गुनाह, खलीफा, आसमान, कुरैश, इस्लाम। फिर देखिए, एराब, ज़बर, ज़ेर और पेश। वालिद, बैअत, खलीफा, कुरैश, इस्लाम। नीचे देखिए, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद लेसन 3 पर आप आ जाइए। इसे भी हम पढ़ाते हैं। हमारा कौमी झंडा, हर मुल्क का अपना एक कौमी झंडा होता है। हमारे मुल्क का भी एक कौमी झंडा है। हमारे झंडे में 3 रंग हैं की पट्टियाँ हैं, इसलिए हम इस झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया यानी कि ज़ाफ़रानी रंग की पट्टी है, बीच में सफ़ेद रंग की और नीचे ही हरे रंग की पट्टी है। झंडे के बीच में एक चक्र बना हुआ, ये अशोक का चक्र कहलाता है। कौमी झंडा मुल्क और कौम की शान होता है। झंडे की इज़्ज़त मुल्क की इज़्ज़त है, इसलिए हम सब अपने कौमी झंडे की बहुत इज़्ज़त करते हैं। कौमी झंडे को मुल्क की ख़ास इमारतों पर लगाया जाता है। आगे देखिए, जैसे पार्लियामेंट, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह। 15 अगस्त, 26 जनवरी की हमारी कौमी झंडा इन इमारतों और दफ्तरों पर बड़े जोश के साथ लहराया जाता है। कौमी झंडे को लहराने से पहले उसकी तरफ मुँह करके खड़े हो जाते हैं। जैसे कौमी झंडे की रस्सी खींच कर उसे लहराया जाता है तो उसमें से फूलों की बरसात होने लगती है। तब हम सब तालियां बजा देते हैं। क्या आपके स्कूल में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसा होता है? इसकी वर्ड मीनिंग आप लर्न करिएगा। यहाँ पर देखिए, अशोक चक्र झंडे में कहाँ बनाया गया है? नीचे, बीच में या कहीं नहीं? बीच में। हमारे मुल्क के झंडे को और क्या कहा जाता है? तिरंगा। हमारे मुल्क के झंडे में कितनी पट्टियाँ हैं? 3। सफ़ेद रंग की पट्टी झंडे में कहाँ होती है? बीच में, ऊपर, नीचे या कहीं नहीं? कहाँ होती है? ऊपर। सॉरी, बीच में होती है, बीच में। सॉरी, बीच में, ये कट होगा। अब आ जाइए आप। सबसे ऊपर सफ़ेद पट्टी होती है, गलत। हमारे मुल्क के कौमी झंडे में 3 रंग हैं, सही। केसरिया रंग की पट्टी सबसे नीचे होती है, सही। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी होती है, सही। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग। हमारा भी एक कौमी झंडा है। हमारे झंडे में 3 रंग की पट्टियाँ होती हैं, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। झंडे के बीच में चक्र बना हुआ है। इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी पिक्चर आपके पास जा चुकी। अब आप लेसन 4 पर आ जाइए। क्लास 4, अकबर और बीरबल। बच्चों, तुमने
मुग़ल बादशाह वालिदैन मोहम्मद अकबर का नाम सुना ज़रूर होगा। वो हुमायूं बादशाह का बेटा था। जब अकबर 13 साल का हुआ तो हुमायूं का इंतकाल 1556 में हुमायूं के इंतकाल के बाद अकबर ही हिंदुस्तान का बादशाह बना। अकबर हिंदुस्तान का बहुत अजीम बादशाह गुजरा है। इसके दरबार में नौ वज़ीर थे। उनको नौरत्न कहा जाता था। ये नौरत्न बहुत अक्लमंद थे। उन्हें वज़ीरों में एक थे बीरबल। वो बहुत ही खुश मिजाज और नहायत समझदार थे। बीरबल के किस्से बहुत मशहूर हैं। इसकी आगे देखिए। एक बार का वाक़या है। बादशाह अकबर ज़मीन पर एक लकीर खींची और सबसे क्या तुम में से कोई शख्स बगैर हाथ लगाए इस लकीर को छोटा कर सकता है? कहीं से भी इस लकीर को मिटाने और काटने की इजाज़त नहीं। अकबर की ये शर्त सुनकर सभी दरबारी और वज़ीर परेशान हो गए। उनकी समझ में न आ सका कि आखिर इस लकीर को हाथ लगाए बगैर कैसे छोटा किया जाए। लेकिन बीरबल आगे बढ़ उन्होंने उसी लकीर के बराबर में उसी से भी बहुत बड़ी एक और लकीर खींच दी। अब वो लकीर जो अकबर ने खींची थी बीरबल की खींची हुई लकीर से खुद ब खुद ही छोटी हो गई। सब लोग बीरबल की अक्ल की दाद देने लगे। बादशाह ने भी बीरबल की अक्लमंदी पर शाबाशी दी और बहुत खुश हुआ। बीरबल की बहुत सी कहानियाँ और किस्से हैं जिन से उनकी अक्ल का अंदाज़ा होता है। इसकी भी वर्ड मीनिंग आपको लर्न करना है। और यहाँ पर देखिए अकबर के बाप का क्या नाम था? हुमायूं। अकबर बादशाह का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यहाँ देखिए अकबर की खींची हुई लकीर किसने छोटी की? बीरबल ने। जब हुमायूं का इंतकाल हुआ तो अकबर की उम्र कितनी थी? 13 साल यानी 13 बरस। अकबर बाबर का बेटा था। गलत। अकबर ने ज़मीन पर एक लकीर खींच दी थी। सही। बीरबल एक बेवकूफ़ दरबारी था। गलत। बीरबल ने एक बड़ी लकीर खींच दी थी। सही। इसके क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं। नीचे देखिए अकबर बीरबल आगे देखिए क्लास 4 अक्ल लकीर, इसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद लेसन 5 देखिए आप। काम बुरा है। लेसन 5 लड़ना भिड़ना काम बुरा है। लड़ने का अंजाम बुरा है। आपस में मिलजुल कर रहना। छोटी बात न मुँह से कहना। करते रहो माँ बाप की खिदमत। माँ की पाँव तले है जन्नत। अपने बड़ों का कहना मानो। दिल से उनको अच्छा जानो। जिसकी मुसीबत में तुम पाओ उसकी हंसी हरगिज़ ना उड़ाओ। काम की हैं ये सारी बातें। कैसी प्यारी प्यारी बातें। इन पे अमल अब करके दिखाओ। तुम सच्चे इंसान बन जाओ। इसके आगे देखिए वर्ड मीनिंग है। इसे भी आपको लर्न करना है। अब नीचे देखिए मुँह से कैसी बात निकालनी नहीं चाहिए? ख़राब और छोटी। किसी को मुसीबत में देख तो क्या ना करें? हंसी ना उड़ाएं। फिर देखें लड़ने का अंजाम कैसा होता है? बुरा। अब देखिए आपस में मिलजुल कर रहना। छोटी बात न मुँह से। जिसको मुसीबत में तुम पाओ उसकी हंसी हरगिज़ ना उड़ाओ। काम की हैं ये सारी बातें। कैसी प्यारी प्यारी बातें। इन पे अमल करके दिखाओ। तुम सच्चे इंसान बन जाओ। इसको करने के बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। उसके बाद देखिए आप यानी अल्फाज वाहिद जमा, बात सिंगुलर प्लूरल, बातें, काम कामों, खिदमत खिदमतें। ये सब हम आपको पिछले क्लासों में बता चुके हैं। मुसीबत मुसीबतें, रात रातें। इसके बाद नीचे देखिए आगे लेसन 6
अक्लमंद आदमी। एक बार की बात है, एक आदमी बाजार से टोपियां ले कर वापस आ रहा था। वो चलते चलते थक गया तो एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसको नींद आ गई। पेड़ पर बंदर रहते थे। बंदर इधर उधर उछल कूद करते फिरते रहते थे। उनमें एक बंदर बहुत शरारती था। उसने आदमी की घड़ी से टोपी निकाली और अपने सर पर रख ली। उसे देखकर दूसरे बंदरों ने भी गठरी से एक टोपी निकाल कर अपने अपने सर पर लगा ली और कूद कूद कर पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद टोपी वाले की आँख खुली तो उसने देखा गठरी की सारी टोपियाँ गायब हैं। उसने घबरा कर सब तरफ देखा मगर उसे कोई भी नज़र न आया। फिर जैसे ही उसने नज़र ऊपर उठाई तो सारी बात उसकी समझ में आ गई। तब वो बेचारा बहुत परेशान हो गया। उसने टोपी के लिए बहुत कोशिश की लेकिन बंदरों से टोपियां लेने की कोई सूरत नज़र न आती थी। मगर हाँ, वो आदमी था बहुत अक्लमंद। उसने एक तरकीब सोची। आदमी ने सर की टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। बंदर तो वैसे भी नक्काल होते ही हैं। सारे बंदरों ने भी टोपियां अपने अपने सरों से उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने फ़ौरन सारी टोपियां इकट्ठी की, गठरी में रखी और वो वहाँ से रफू चक्कर। देखो, वक्त पर अकल से काम करने का नाम ही अक्लमंदी है। इसके भी वर्ड मीनिंग आपको लर्न करना है। यहाँ पर देखिए, उस आदमी ने अपने सर की टोपी का क्या किया? ज़मीन पर फेंक दी। पेड़ पर कौन रहता था? बंदर। आदमी की गठरी से क्या चीज़ गायब हो गई? टोपियाँ। उन बंदरों में एक बंदर कैसा था? शरारती। बंदर तो वैसे भी नक्काल। इसे आप फिल कर लीजिएगा। उसने एक तरकीब, उसमें एक बंदर बहुत शरारती। इसे आप फिल करिएगा। यहाँ पर देखिए, सॉरी फोटो अब देख लीजिए। बंदरों वैसे भी नक्काल, दूसरे में तरकीब, तीसरे में शरारती। यहाँ पर देखिए, सही गलत। वक्त पर अकल से काम करने का नाम ही अक्लमंदी है। सही, इसकी गठरी में कपड़े थे। गलत, आदमी बाजार से टोपियां बेच कर आ रहा था। सही, इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल चुके हैं। अब आप लेसन 7 पर आ जाइए। लेसन 7, खुदगर्ज दोस्त। दो लड़के थे, एक का नाम जावेद था और दूसरे का नाम जाकिर था। दोनों एक ही दर्जे में पढ़ते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन की बात है, दोनों दोस्त सैर करने जंगल को गए। जंगल को जाते वक्त उन्हें रास्ते में एक भालू मिल गया। दोनों लड़के भालू को देखकर डर गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए जिससे जान बच सके। जावेद को मौका पाकर पास में खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने दोस्त जाकिर की कोई मदद नहीं की, जबकि जाकिर सोचता था कि जावेद हरगिज पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। जाकिर भी बहुत अक्लमंद था। वो भालू को अपनी तरफ आता देख जमीन पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सांस रोक ली। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पर, क्लास 4। भालू जल्द ही जाकिर के पास आ गया और उसे सूंघने लगा। भालू ने जाकिर को मरा हुआ समझा, इसलिए भालू आगे बढ़ा गया और उसको यूं ही पड़ा हुआ छोड़ दिया। जाकिर को मालूम था कि भालू मुर्दा इंसान को नहीं खाता। जब भालू चला गया तो जावेद पेड़ से उतरकर नीचे आ गया और जाकिर से पूछने लगा, जाकिर तो भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? जाकिर ने जवाब दिया, वो मेरे कान में कह रहा था कि खुदगर्ज दोस्तों पर कभी भरोसा मत करना, बल्कि खुदगर्ज लोगों से दोस्ती भी मत करो। इतना सुनकर जावेद को बहुत शर्मिंदगी हुई और वो कुछ ना कह सका। इसकी वर्ड मीनिंग आप अच्छे से लर्न करिएगा। यहाँ पर देखिए, टिक द करेक्ट। दोनों दोस्त सैर करने के लिए कहाँ गए? जंगल में। जावेद मौका पाकर कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर। दोनों लड़के के कैसे रहते थे? दोस्ती, दुश्मनी या साथ साथ?
फिर देखिए सही गलत। जावेद ने जाकिर की खूब मदद की, गलत। फिर देखिए यहाँ नेक्स्ट पेज पर, बालू जाकिर को सूंघने लगा, उसने जाकिर को मुर्दा समझा, सही। जावेद मौका पाकर पास में खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया, सही। इसके क्वेश्चन आंसर आपके पास जा चुके हैं। नीचे देखिए, दर्जा झेल अल्फाज का इमला ठीक कीजिए। जावेद, जाकिर, दोस्ती, भालू, मौका। ये देखिए इस पर एराब लगाइए। मुर्दा, ये आप ज़बर ज़ेर पेश आपको खुद लगाने हैं। आगे देखिए, क्लास 4th ये आपको लेसन 7 तक आपको वर्ड मीनिंग सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से लर्न करनी, जिसमें आप फाकली के लिए अपने तैयार कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट।